हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम नया एक वीडियो लेकर आप लोग के बीच आ रहे हैं। इस वीडियो में हम पूर्ण ओपीडी का विश्लेषण करेंगे। ओपीडी कैसे फ्लो करता है, ओपीडी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मैनेजेरियल इश्यू क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, हर एक चीज़ के बारे में ब्रीफ में ओपीडी का एकदम फॉर्च्यूड करेंगे। आज ओपीडी क्या होता है इस वीडियो में बने रहिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। क्या है ये ओपीडी है। ओपीडी के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए डिफिनेशन ऑफ ओपीडी क्या है। डिफिनेशन ऑफ ओपीडी देखिए, पहला पॉइंट है ओपीडी इज डिफाइंड एज अ ओपीडी इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। ओपीडी डिफाइंड होता है एज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। यह ओपीडी पार्ट ऑफ हॉस्पिटल ही है विथ एलोकेटेड फिजिकल फैसिलिटीज। क्या फिजिकल फैसिलिटीज देता है? एलोकेटेड होता है फिजिकल फैसिलिटीज एंड मेडिकल एंड मेडिकल केयर होगा यहाँ पास। मेडिकल केयर एंड अदर स्टाफ्स विथ रेगुलरली शेड्यूल आवर to provide care for patients who are not registered as IPD। ये क्या बोलना चाह रहा है? OPD डिफाइंड एज ए हॉस्पिटल एलोकेटेड। OPD हॉस्पिटल का ही पार्ट है और फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एंड फिजिकल फैसिलिटीज और मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। किसको? किसके थ्रू? स्टाफ और स्टाफ के थ्रू प्रोवाइड करता है विथ रेगुलर शेड्यूल आवर के द्वारा प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट हु आर नॉट रजिस्टर इन आईपीडी। जो पेशेंट आईपीडी में रजिस्टर नहीं है उसको ओपीडी प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट, ए हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वेयर पेशेंट रिसीव्ड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बट डू नॉट स्टे ओवरनाइट। ओपीडी एक ऐसा हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है जहां पेशेंट रिसीव डायग्नोसिस करवाते हैं, जहां पेशेंट डायग्नोसिस करवाते हैं और या स्लैश का चिन्ह है, स्लैश का सिंबल है, या ट्रीटमेंट करवाते हैं बट नॉट स्टे ओवरनाइट। क्या वो रात भर नहीं रुकते हैं ओपीडी में? ऐसे पेशेंट ओपीडी के हैं। तीसरा पॉइंट, इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन a hospital and the patient, and OPD is therefore appropriately called as windows of hospital। देखिए ओपीडी जो है ना, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ओपीडी को बोला जाता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसा है ओपीडी में पहला कांटेक्ट होता है, पहला ऐसा बिंदु है कि जहां कांटेक्ट होता है हॉस्पिटल्स और पेशेंट के बीच। हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच पहला कांटेक्ट ओपीडी में होता है ओपीडी में होता है। एंड ओपीडी देयर अप्रोप्रिएटली कॉल विंडोज ऑफ हॉस्पिटल। इसको विंडोज ऑफ भी बोलते हैं, ओपीडी को विंडोज ऑफ हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग समझ गए। नेक्स्ट, 1 2 3 4 क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल ओपीडी। इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ओपीडी, ओपीडी का फुल फॉर्म और पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। मैं जिक्र नहीं किया हुआ है ना, आगे में होगा। इम्पोर्टेंस क्या है ओपीडी का? देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओपीडी ऐसा है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में? हॉस्पिटल्स और पेशेंट के बीच में पहला पॉइंट होता है ओपीडी।
OPD is first point. First point OPD के first point of contact. दूसरा इट इज द विंडो, इट इज द शॉप विंडो ऑफ हॉस्पिटल, शॉप विंडो भी बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियल विंडो भी इसको हम बोलते हैं। तीसरा मेक और मार्स, छवि बनाता है और मंगल करता है। द इमेज ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को छवि को बनाता है। ओपीडी हॉस्पिटल की छवि को बनाता है। ए गुड ओपीडी सर्विसेज कैन रिड्यूस लोड ऑफ आईपीडी, अगर जो ओपीडी सर्विस ओपीडी डिपार्टमेंट एक अच्छा ओपीडी डिपार्टमेंट होगा ना तो वो आईपीडी का लोड को कम करेगा, आईपीडी लोड को बढ़ाएगा नहीं, आईपीडी के लोड को कम करेगा एक अच्छा ओपीडी डिपार्टमेंट। इट इज द पैलेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव एंड परमिटिव हेल्थ एक्टिविटी, यह एक ऐसा पैलेस है, मतलब ओपीडी एक ऐसा प्लेस है जहां इम्प्लीमेंटिंग किया जाता है प्रिवेंटिव एंड परमिटिव ऑफ हेल्थ एक्टिविटी, इम्प्लीमेंट करता है प्रिवेंटिव एंड परमिटिव हेल्थ एक्टिविटीज को करता है, इम्प्लीमेंटिंग करता है। कैमा पॉइंट हो गया। इट इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, यह क्या है, यह एक इट इज द स्टेपिंग स्टोन, यह एक कदम है जहां पास हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, रोग डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है। पहला कदम जहां आप डिजीज को रोक सकते हैं, मतलब पहले कदम पर कोई भी बीमारी को होने से आप रोक सकते हैं। ओपीडी में जाइएगा ना, जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, इसका कहने का मतलब है कि आप ना साल भर में पूरा बॉडी चेकअप करवाइए। कोई भी डिजीज आपको अगर जो फर्स्ट में ही मानो फर्स्ट स्टेज में स्कैन हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करना आसान होता है, ये बता रहा है। और हेल्थ को प्रमोट करता है, मान लीजिए कि आपका शुगर का मात्रा बढ़ा हुआ है, क्या खाइएगा नहीं खाइएगा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। बीपी बढ़ रहा है, हेल्थ चेकअप करवाएं, बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो वो चीज बताएगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन ओपीडी बीइंग्स लेस देन आईपीडी, देखिए आईपीडी का ओपीडी का जो कॉस्ट होता है ना, ओपीडी का कॉस्ट से आईपीडी से मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट से बहुत कम होता है। इट इज एन इंसेपरेबल लिंक ऑफ द hierarchical chain of healthcare facilities. It is inseparable link of hierarchy chain of healthcare facilities. लास्ट पॉइंट देखेंगे हम। लास्ट पॉइंट, इट कंट्रीब्यूट्स टू रिडक्शन इन मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, यह कंट्रीब्यूट करता है, क्या चीज में कंट्रीब्यूट करता है, टू रिड्यूस कम करता है मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी, मतलब मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी मृत्यु दर और जन्म दर को कम करता है। डेट ऑफ नंबर और डेट ऑफ बर्थ को रिड्यूस करता है, कम करता है। हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपीडी। पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ केयर, ओपीडी प्रोवाइड क्या करता है, क्वालिटी ऑफ केयर को प्रोवाइड करता है। दूसरा मॉडर्न टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, यह प्रोवाइड करता है मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न तरीके या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जांच करता है या डायग्नोस्टिक करता है, फॉर इन्वेस्टिगेशन और जांच करता है, एंड ट्रीटमेंट करता है, सर्जरी करता है, ट्रीटमेंट करता है। तीसरा पॉइंट, फैसिलिटीज फॉर टोटल पेशेंट सेटिस्फैक्शन, यह ऐसा फैसिलिटीज देता है कि टोटल पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाए। चौथा पॉइंट, गुड पब्लिक रिलेशन, ओपीडी गुड पब्लिक रिलेशन बनाकर रखता है, यह एक नोट पॉइंट है।
A well designed and well organized OPD department can be high revenue generating area of hospital. अगर जो एक बेल अगर जो एक बेल अच्छा ओपीडी होगा ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओपीडी अगर जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, तो वह हॉस्पिटल का सबसे हाई रेवेन्यू जनरेट करके हॉस्पिटल को देगा। हिस्ट्री ऑफ ओपीडी के हम देखेंगे, ओपीडी का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ ओपीडी ओरिजिनेटेड इन माइंड 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में वाइस सर जॉर्ज क्लार्क के द्वारा शुरू किया गया था, ओरिजिनेट किया गया था। 17वीं शताब्दी में ओपीडी का शुरुआत सर जॉर्ज क्लार्क के द्वारा किया गया था। क्या? इन होटल ड्यू इन पेरिस, होटल ड्यू पेरिस में 6 फिजिशियन वेयर डिटेल्ड for regular session on Wednesday or Saturday, inviting poor and individual to turn introduce the idea of OPD। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक होटल था ड्यू, पेरिस का एक होटल था ड्यू, जिसमें 6 फिजिशियन डॉक्टर बैठते थे, रेगुलर सेशन बैठते थे। कब कब बैठते थे? वेडनेसडे और सैटरडे को, और एडवाइस करते थे पुअर पीपुल मानो गरीब आदमी को इन लोग इंट्रोड्यूस करते थे हेल्थ के बारे में। मानो इसका कहने का मतलब है कि सैटरडे वेडनेसडे और सैटरडे को 6 डॉक्टर का टीम पेरिस के ड्यू होटल में बैठते थे, और वहाँ गरीब आदमी और पर्सनल आदमी को हेल्थ एडवाइस देते थे। यहीं से ओपीडी का शुरुआत हुआ है। मॉडर्न ओपीडी सर्विसेज इमर्ज इन 1850 इन यूएसए फॉर फ्रेमवर्क ऑफ डिस्पेंसरीज। मॉडर्न जो ओपीडी इमर्ज हुआ था 1850 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। मॉडर्न ओपीडी की शुरुआत यूएसए से किया गया है, 1850 ईस्वी में हुआ था। फंक्शन ऑफ ओपीडी, फंक्शन को हम देखेंगे। पहला, कंट्रोल डिजीज बाय अर्ली डायग्नोस्टिक एंड टाइमली ट्रीटमेंट। यह डिजीज को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो अर्ली, जल्द से जल्द डायग्नोस्टिक करवा लेता है, टाइमली ट्रीटमेंट करवा कर ओपीडी कंट्रोल करता है डिजीज को। इन्वेस्टिगेट एंड स्क्रीन केस टू कंफर्म वेदर और नॉट हॉस्पिटलाइज रिक्वायर्ड। देखिए ये कह रहा है कि कोई अगर जो ओपीडी में पेशेंट गया, तो वहाँ पर ओपीडी ये चीज़ कंफर्म करके बताता है। कैसे कंफर्म करके बताता है? इन्वेस्टिगेट करता है, जांचेज करेगा, केस स्टडी स्क्रीन केस करेगा, क्या कौन सा डिजीज है, आपको हॉस्पिटलाइज होना है कि नहीं होना है, आईपीडी में शिफ्ट होना है कि नहीं होना है, यह कंफर्म ओपीडी करके देता है। यह ओपीडी का फंक्शन है। फैसिलिटेटेड स्क्रीनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर एडमिशन और टू हॉस्पिटल। यह फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? स्क्रीनिंग और इन्वेस्टिगेशन का फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एडमिशन टू हॉस्पिटल। जो पेशेंट एडमिशन ले रहे हैं हॉस्पिटल में या एडमिट हो रहे हैं, उन पे आईपीडी में जो पेशेंट एडमिट हो रहा है, उस पेशेंट को एडमिशन लेने के लिए, मान लीजिए कि कोई पेशेंट गया, तो वो जांच करवाया, उसमें कोई सीवियर बीमारी निकल गया, सीवियर डिजीज निकल गया, तो एडमिशन टू हॉस्पिटल ये भी तो प्रमोट कर रहा है ना, कि एडमिशन लेने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन और स्क्रीनिंग तो ओपीडी किया, इसके लिए ये करता है इन्वेस्टिगेशन फॉर एडमिशन टू हॉस्पिटल। चौथा पॉइंट, प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑन एम्बुलेटरी बेसिस। यह प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट करता है ऑन एम्बुलेटरी बेसिस पर, यह इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड फॉलो अप केयर
डिस्चार्ज पेशेंट एंड देयर रिहेबिटेशन। जो डिस्चार्ज पेशेंट हो गए हैं उनको फॉलो अप मतलब फिर से आप 10 दिन बाद 5 दिन बाद आकर दिखवा सकते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करता है। एंड डिस्चार्ज पेशेंट एंड रिहेबिटेशन उनको गृह सुधार देता है। प्रोवाइड अ फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग या ओपीडी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग फॉर मेडिकल के लिए ट्रेनिंग, पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ, जितना भी प्रकार के एएनएम जीएनएम डॉक्टर ये सब होते हैं उनको प्रोवाइड करता है क्या, ट्रेनिंग। इट में ऑल्सो प्रोवाइड है वेन्यू, यह एक वेन्यू प्रोवाइड करता है एपिडेमियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च के लिए। एपिडेमियोलॉजिकल एंड सोशल रिसर्च के लिए ओपीडी एक वेन्यू प्रोवाइड करता है। कंट्रोल एंड सर्विलांस कम्युनिकेबल डिजीज टू प्रिवेंट एंड आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। यह क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और कंट्रोल भी करेगा और सर्विलांस मानो निगरानी रखेगा किस पर, कम्युनिकेबल डिजीज पर, टू प्रिवेंट एंड कम्युनिकेबल डिजीज पर निगरानी भी रखेगा और कंट्रोल भी करेगा। और प्रिवेंट करते के साथ आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक चैन को करेगा। जैसे कोरोना काल में क्या था, हमको हुआ, उसको हो गया, हमसे उससे हो गया, तो इसको आउटब्रेक कैसे कर रहा था, हमको आइसोलेट कर दिया। जिसका जिसका कोरोना दिखा ना उसको आउटब्रेक कैसे कर रहा था, तो उसको सेपरेट रूम में आइसोलेट कर दिया 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो वहीं वहीं पास एपिडेमिक महामारी ब्लॉक हो गया। प्रिवेंटिव हेल्थ एक्टिविटी इन ओपीडी। ओपीडी में क्या क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलिए या एक्टिविटी बोलिए होता है ओपीडी में, क्या होगा। ये पहला हो गया बेल बेबी क्लिनिक। बेल बेबी क्लिनिक भी ओपीडी प्रोवाइड करता है। एएनसी एब्सुलेटेड न्यूट्रॉफिक काउंट, ये प्रेग्नेंट लेडीज से संबंधित है। मैरिज काउंसलिंग भी ओपीडी में होता है, डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। फैमिली प्लानिंग ओपीडी का एक्टिविटी है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक ओपीडी का एक्टिविटी है। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, या ओपीडी का एक्टिविटी है। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करता है, जैसे एड्स हो गया उसको कंट्रोल करेगा, कोरोना हो गया उसको कंट्रोल करेगा। अर्ली डायग्नोस्टिक एंड डिटेक्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक कैंसर, टीबी और एचडी। देखिए कैंसर या टीबी जो ऐसा क्रोनिक डिजीज मतलब खतरनाक बीमारी जो है ना उसको अर्ली डायग्नोस्टिक करता है। एड्स हो गया, HIV हो गया, ये सब को अर्ली डायग्नोस्टिक करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। अर्ली डायग्नोस्टिक एंड डिडक्शन करेगा, जांच करके निकालेगा। हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एडवाइस, हेल्थ एजुकेशन का एडवाइस देगा ओपीडी में। न्यूट्रिशन एडवाइस मानो खाने पीने का सलाह देगा, क्या आप खाइए क्या नहीं खाइए बॉडी के अनुसार या जांचेज के अनुसार। रिहेबिटेशन गृह सुधार देगा, प्रिवेंटिव ऑफ डिसेबिलिटीज एंड हैंडीक्राफ्ट, रिहेबिटेशन देगा और प्रिवेंट करेगा डिसेबिलिटी और हैंडीक्राफ्ट। मान लीजिए कि ये हाथ नहीं काम कर रहा है, इधर काम नहीं कर रहा है इतना, तो और आगे तक नहीं बढ़े, उसको प्रिवेंट हैंडीक्राफ्ट और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करेगा। आगे क्या है, फंक्शन एंड रोल ऑफ ओपीडी। फंक्शन और रोल क्या है ओपीडी का, ये चीज हम समझेंगे। पहला स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग, क्या करता है, स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। दूसरा मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज एंड ट्रीटमेंट, क्या देगा, इसका रोल या फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज एंड ट्रीटमेंट। तीसरा रेफर फॉर एडमिशन, ओपीडी ही है कि पेशेंट को पहले जांच कर लेगा उसके बाद रेफर कर देगा एडमिशन करवाने के लिए आईपीडी में। फॉलो अप केयर एंड रिहेबिटेशन, फॉलो अप केयर प्रदान करता है और रिहेबिटेशन प्रदान करेगा। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ये सब तो पॉइंट देखा हुआ है। प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विस, प्रिवेंट करेगा और प्रमोशन सर्विस देगा। ट्रेनिंग फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स को देगा, मेडिकल स्टैटिक्स बताएगा। देखिए टाइप्स ऑफ ओपीडी, ओपीडी कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे।
यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं? ओपीडी कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे। टाइप्स ऑफ ओपीडी, 2 टाइप्स ऑफ ओपीडी सर्विसेज। ओपीडी सर्विस 2 टाइप का होता है, ठीक है। बेस ऑन 2 टाइप होता है, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज ओपीडी सर्विसेज, डिसेंट्रलाइज ओपीडी सर्विसेज। सेंट्रलाइज ओपीडी सर्विसेज का मतलब है कि एक हॉस्पिटल में आप ओपीडी में गए तो ये पूरा ओपीडी मान लीजिए कि ओपीडी है, एक ही है। इसी में यहाँ पास डॉक्टर काउंसलिंग कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टर कर रहे हैं, यहाँ एक्सरे हो रहा है, यहाँ पास अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, यहाँ मतलब एक पास ही है, सब एक जगह पर है, तो सेंट्रलाइज हो गया। और डिसेंट्रलाइज क्या होगा? डिसेंट्रलाइज ओपीडी यहाँ है, एक्सरे आपको करवाना है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, जांच करवाना है लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में जाइए, ट्रेडमिल टीएमटी करवाना है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया। 2 प्रकार का ओपीडी होता है, एक सेंट्रलाइज होता है, एक डिसेंट्रलाइज होता है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट के टाइप पर भी ओपीडी को बांटा जाता है। पहला जनरल आउट पेशेंट, दूसरा इमरजेंसी आउट पेशेंट, जो इमरजेंसी में पेशेंट आया है वो ओपीडी हो गया। रेफरल ओपीडी, 3 प्रकार का ओपीडी होता है, पेशेंट के बेसिस पर 3 प्रकार का ओपीडी होता है। जनरल ओपीडी, इमरजेंसी ओपीडी, रेफरल ओपीडी होता है। टाइप्स ऑफ ओपीडी, टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। दो बार डाला गया है ना। अच्छा, अब देखिए ओपीडी में प्रोसेस क्या है, ओपीडी का प्रोसेस कैसे होता है ये हम दिखाते हैं। ओपीडी प्रोसेस देखिए, सबसे पहले पेशेंट यहाँ चला, यहाँ से चला पेशेंट, मान लीजिए कि इसको बना देते हैं, गोलू बोलू है, इसको हम पेशेंट बना दिए, ठीक है। ये यहाँ से चला आया, अराइव एट ओपीडी, ओपीडी में ढुका, रिसेप्शन एरिया पर जाएगा, ओपीडी में ढुकेगा, रिसेप्शन एरिया पर आएगा। रिसेप्शन एरिया में हम जैसे लोग मिलेंगे, जो बीएचएम किए हुए हैं वो मिलेंगे, वो लोग उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद इशू ए टोकन नंबर, इशू होगा क्या? यूएचआईडी, यूएचआईडी नंबर जनरेट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद ये वेटिंग रूम में चले जाएंगे, किन से दिखवाना है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसके अनुसार ये वेटिंग रूम में जाएंगे। कंसल्ट विद डॉक्टर, डॉक्टर से मिलेगा ये पेशेंट, डॉक्टर से मिला, कैमा स्टेप है 1 2 3 4 5 6, छठा स्टेप में डॉक्टर से मिलेगा। डॉक्टर से मिलने के बाद, डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर अगर जो उसको एक्सरे करवाने के लिए बोला तो वो ये बंदा कहाँ जाएगा? एक्सरे करवाने चल जाएगा, एक्सरे। या फिर डॉक्टर इसको मान लिया कोई सीवियर बीमारी है, रेफर कर देगा स्पेशलिस्ट के पास, कि नहीं आप फिजिशियन के पास दिखवाया, दिल का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, तो क्या करेगा? रेफर कर देगा कार्डियोलॉजी के पास, कार्डियोलॉजी के पास रेफर कर दिया तो ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर हो जाएगा। फिर यहाँ पास इसको डॉक्टर काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, कार्डियोलॉजी में चल गया। फिर अगर जो यहाँ रेफर हो गया, स्पेशल टू रेफर, रेफर हो गया, उसके बाद अगर जो रेफर हुआ या नहीं हुआ, डायग्नोस्टिक करवा कर ये अराइव करेगा कहाँ? ये लेगा अराइव इधर कर जाएगा, फिर से रिटर्न आएगा। इशू जो प्रिस्क्रिप्शन होगा ना, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो अराइव एट फार्मेसी चल जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किया, दवा किया, इंजेक्शन किया, सर्जरी किया, जो भी किया वो लेकर मेडिकल चार्ट लेकर चल जाएगा फार्मेसी में। फार्मेसी में गया, फार्मेसी में टोकन नंबर मिल जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन जमा कर देगा, टोकन नंबर उसको दे दिया जाएगा, वेटिंग करेगा, उसके बाद मेडिसिन को कलेक्ट करेगा और बाहर निकल जाएगा।
बस यही एक दिन में हो जाएगा। ओपीडी का ये फॉलो है, कितना स्टेप में क्लियर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, टोटल 12 स्टेप में। एक स्टेप इधर हो गया, अगर जो गया तो 12 से 13 स्टेप में ओपीडी का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये आप लोग ना बना लीजिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछेगा ना एग्जाम में, तो बनाने के लिए इजी होगा। देखिए लोकेशन ऑफ ओपीडी, ओपीडी का लोकेशन कैसा होना चाहिए? क्लोज टू वाइटल आब्जेक्टेड, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, जहाँ पास इजिली आसानी से आदमी वहाँ तक पहुँचे। स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ऐसा जगह पर होना चाहिए जहाँ गैदरिंग नहीं हो, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो जाए, इधर से पब्लिक आया उधर निकल गया, उधर से आया इधर निकल गया, ये होना चाहिए। शुड बी ऑन ग्राउंड फ्लोर, ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर आपको ओपीडी मिलेगा। प्रिफेबल सेपरेट कॉम्प्लेक्स, प्रिफर करता है क्या? सेपरेट कॉम्प्लेक्स को करता है। ओपीडी का मतलब है ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ हॉस्पिटल होता है ना, कॉन्टैक्ट फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ हॉस्पिटल है, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पर होता है। वहाँ पास ये क्लोज टू वाइटल एब्जेक्ट होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिकिंग होना चाहिए, शुड बी ऑन ग्राउंड फ्लोर, प्रिफरेबल सेपरेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। लोकेशन देख लिए, इसके बाद हम देखेंगे मैनेजेरियल इशू। अगर जो ओपीडी हम रन कर रहे हैं तो वहाँ पास मैनेजेरियल इशू होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कमियां होंगी, उसे दूर कैसे करें ये चीज़ के बारे में जाने। आप कमियां जानेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले कमियां देख लें। मैनेजेरियल प्रॉब्लम इन ओपीडी क्या है? पहला, ओवर क्राउडिंग ऑफ पेशेंट, ओवर क्राउडिंग ऑफ पेशेंट, ओवर क्राउडिंग ऑफ पेशेंट, ज़्यादा पेशेंट आ गया, गैदरिंग मचा हुआ है, ये हो सकता है। लॉन्ग वेटिंग टाइम, पेशेंट आया 10 बजे, 2 बजे तक उसका वेटिंग मिल रहा है, 3 बजे तक वेट कर रहा है, तो उससे पेशेंट इरिटेट होता है। आप हॉस्पिटल में रहिएगा ओपीडी डिपार्टमेंट में ना, तब पता चलेगा। इन डुकेट स्टाफ, क्या है यार, इन स्टाफ की कमी, पुअर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आया पेशेंट, उसका रजिस्ट्रेशन स्लो हो रहा है, लाइन में लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो चीज़। इम्प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ डॉक्टर, इम्प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ डॉक्टर, प्रॉपर ओपीडी में डॉक्टर नहीं है। पुअर पेशेंट फ्लो, पुअर पेशेंट फ्लो मैनेजमेंट, पुअर पेशेंट फ्लो ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, एमआरडी का पुअर रखना, रिकॉर्ड को पुअर तरीके से रखना। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप है, मैनेजर को बोल रहा है तो स्टाफ नहीं सुन रहा है, स्टाफ को बोल रहा है तो मैनेजर नहीं सुन रहा है, वही चीज़ है। मतलब स्टाफ को बोले, स्टाफ का कंप्लेन मैनेजर को किए तो मैनेजर नहीं सुनेगा, या स्टाफ मैनेजर को बोला तो मैनेजर नहीं सुन रहा है, तो क्या होगा? कम्युनिकेबल गैप है। पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, आप कार्डियो वाला को बोल रहे हैं कि टीएमटी मान लीजिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप डिपार्टमेंट से बोला कार्डियो वाला के कि टीएमटी का रिपोर्ट दे दीजिए, वो बोलेगा आइएगा 5 बजे शाम में, पेशेंट आया हुआ 10 बजे, कहाँ से दोगे? हेलो, माफ़ी चाहेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे, इसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अपॉइंटमेंट एंड टोकन सिस्टम, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ऐप बना देंगे और टोकन सिस्टम कर देंगे। ऑनलाइन ऐप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, टोकन ले सकते हो। कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटराइज
रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड क्या बोलते हैं एंड रिकॉर्ड्स कर देंगे कि किसी का UHID डालें उसका पूरा डिटेल आ गया, मार के प्रिंट दे दिया तुरंत। एडिक्यूट स्टाफिंग एंड प्रॉपर ड्यूटी शेड्यूल, मनो उसमें ज़रूरत जितना स्टाफ का है वो पूरा हमें स्टाफ देंगे। प्रॉपर ड्यूटी शेड्यूल देंगे, ये नहीं कि यहाँ पर 4 सिस्टम है 2 ही स्टाफ है, 2 स्टाफ है ही नहीं, प्रॉपर 4 स्टाफ रहेगा। तब इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेटिंग एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, वेटिंग एरिया को बढ़ाएंगे। प्रॉपर पेशेंट फ्लो मैनेजमेंट एंड सिग्नेज, इम्प्रूव करेंगे पेशेंट फ्लो मैनेजमेंट एंड सिग्नेट को, एंड स्ट्रेंथिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। क्या करेंगे? स्ट्रेंथिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, क्या करेंगे कि जब मान लीजिए संडे है या फिर एक ऐसा दिन निकालेंगे ना, सभी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम ले लेंगे। हाँ भाई, आपको किस डिपार्टमेंट से शिकायत है? हमको कार्डियो वाला से शिकायत है, हमको रेडियो वाला से शिकायत है, वो फिल्म नहीं देता है। तो सबका मीटिंग करेंगे, कहाँ पास ब्लीच आ रहा है वो चीज़ के सॉर्ट आउट करेंगे। स्टाफ नहीं है, स्टाफ देंगे, जो चीज़ नहीं है उसको वो चीज़ देंगे। ये चीज़ है। यूजिंग हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS का यूज करने के लिए सिखाएंगे। यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और मेरा ऐसा मानना है कि इतना देखने के बाद आपको OPD में ना कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। OPD इतना इनफ है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं ना उनके लिए तो इतना इनफ है। इतना आप लिख दीजिएगा, किसी एग्जाम में किसी को बता दीजिएगा ना, बहुत है। इतना हम बताए ना, इसका आप ना 50% भी माइंड में कर लीजिएगा ना, मज़ा आ जाएगा। फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।